दिन के भोजन का भोग क्या हम अपने देवी देवताओं को लगा सकते हैं अथवा नहीं। भगवान को या देवी देवताओं को प्रतिदिन भोग लगाने के क्या नियम हैं। क्या हम अपने घर के बने दाल चावल रोटी पूरी कचौरी इन सभी चीजों का भोग अपने देवी देवताओं को लगाएं, अपने पितरों को लगाएं अथवा न लगाएं। इस तरह के बहुत सारे आप सबके कमेंट आए हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान को भोग हर दिन लगाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए आप स्वयं कभी भी कुछ भी नहीं खाएं, ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि भगवान का भोग हम किन किन चीजों का लगाएं और कैसे लगाएं, किस तरह के पात्र लें और किस समय लगाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब पहली रसोई यानी सुबह सवेरे की जो रसोई बनती है उसमें पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गाय नहीं मिलती है, तो क्या हम गाय के जो रोटी है वो देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं अथवा नहीं। ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है, क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है हमारे पुराणों में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कोई विशेष कुछ तिथियां होती हैं तभी हम कच्चे भोजन का यानी कि रोटी चावल का भोग देवी देवताओं को लगाते हैं, वरना पके हुए जैसे कि पूरी कचौड़ी यानी डीप फ्राई चीजें ही हम देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। रोटी या कच्चा भोजन देवी देवताओं को भोग में नहीं लगाया जाता है। उसी तरह से पितरों के लिए भी हम अपने घर में पितरों को भोजन का भोग नहीं देते हैं। पितरों के निमित्त यानी कि उनके लिए एक थाली लगाकर तिथियों पर आप घर से बाहर चौराहे पर या फिर गऊ को कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई भी जीव जंतु उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये पितरों के लिए भोजन निकालने का एक नियम बताया गया है। अब जैसे कोई विशेष तीज त्योहार है, आपने कोई विशेष चीजें बनाई हैं तो आप देवी देवताओं को भोग आदि लगा सकते हैं। जैसे कि शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाते हैं, या फिर आपने कोई उद्यापन किया है उस समय देवी देवताओं का भोग लगाते हैं। लेकिन उस समय भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या वो बातें हैं? जैसे कि आपके रसोई में लहसुन प्याज का इस्तेमाल उस भोजन में नहीं होना चाहिए जो भोजन आपने देवी देवताओं को भोग लगाना है। दूसरी अहम बात कि जब तक भोजन आपने बनाया और जब तक उस भोजन का भोग देवी देवताओं को न लग जाए तब तक आपके घर का कोई भी व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण ना करे। यानी कि पहले आप बनाएंगे और तुरंत देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। और आप जब बनाएंगे तो स्नान ध्यान करके साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर और बहुत ही शुद्धता और स्वच्छता के साथ में हमें अपने भोजन को बनाना है। और फिर साफ थाली में, ऐसा नहीं कि आपके जो रसोई की थाली है उसमें ही आप भोग लगाएं। जब भी हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं उनके लिए अलग पात्र होते हैं। जैसे ये देवी देवताओं के बर्तन हैं, इस तरह से जल के साथ में, या फिर आपके पास कोई सोने चांदी के बर्तन है, इन बर्तनों में ही देवी देवताओं को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप इन बर्तनों से भोग को हटाकर स्वयं अलग बर्तन में आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं हम देवी देवताओं को भोग प्रसाद भोजन का लगा पाते हैं। अब अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, हर दिन रोजमर्रा की भाग दौड़ की जीवन में ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, टिफिन पैक करना है, अब ऐसे में आप बताइए कैसे हम देवी देवताओं को भोग भोजन का लगा पाएंगे। तो आप इन सब चीजों से परे होकर देवी देवताओं को कुछ चीजों का भोग लगाएं। जैसे कि आप एक इस तरह की बोतल में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किशमिश और मिश्री को रखा है, इसमें आप और भी मखाने और काजू बादाम किशमिश ये सब भी करके यानी पंचमेवे का भोग आप हर दिन लगा सकते हैं, हर देवी देवता को लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ संतोषी माता का जब जो लोग व्रत करते हैं वो चने का और गुड़ का भोग लगाते हैं। और वहीं पर हम माता लक्ष्मी की पूजा विशेष कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप दही का भोग लगा सकते हैं। देखिए, दही का भोग ज्यादातर देवी देवताओं को लगाया। वीडियो मैंने आपके लिए दी थी जिसमें मैंने मिट्टी के बर्तन में दही को जमाया था। तो कई बहनों ने कहा था कि मैम हम अपने घर कांच के बर्तन में ये दही जमाते हैं, या फिर आप अपने रसोई में जो भी बर्तन यूज होते हैं उसमें जमा। कोई बात नहीं, आप कहीं भी दही को जमा रहे हैं,
आपकी दही शुद्ध साफ, यानी कि दूध जूठा वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ना ही जूठे हाथों से आपको उसे स्पर्श करना है। बहुत ही शुद्धता और स्वच्छता के साथ में हम देवी देवताओं का भोजन या स्वयं के लिए भी भोजन बनाते हैं, तो ध्यान रखें। तो बस दही वगैरह आप जब भी भोजन लगाएं तो बस थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा देती हूँ, ये ले लेते हैं थोड़ा सा, ये अब ये हमारा भोग के लिए दही रेडी है। अब आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी मिश्री भी रख सकते हैं। बस इन चीजों को आप किसी भी देवी देवता को दही और शक्कर का भोग लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ भी होता है, और दही साक्षात माता लक्ष्मी को प्रिय भी है और उनका स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए रात्रि के समय दही के सेवन करने की निषेध है, मतलब नहीं आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो रात्रि के समय दही का सेवन नहीं किया जाता। किसी भी रूप में आप ना रायता खा सकते हैं, ना दही बड़े खा सकते हैं। दही से बनी कोई भी रेसिपी आप नहीं ले सके, अवॉइड करें थोड़ा सा, जहां तक संभव हो सके। तो अब इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं वो लोग सभी भोजन लगाते हैं, चाहे रोटी हो, पराठे हो, चावल हो, मैंगो जूस हो, कुछ भी जो लोग रेसिपी बनाते हैं वो एक बच्चे की तरह देवी देवताओं की पूजा उपासना, 4 पहर की पूजा, 4 समय स्नान कराना, वो एक अलग बात हो गई। लड्डू गोपाल को आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि जब उनकी आप सेवा कर रहे हैं आपसे इतना नहीं बन पड़ता है। कई बहनें ये भी पूछती हैं कि हमने अपने घर में लड्डू गोपाल रखा है और हम ऑफिस जाते हैं, 4 समय या 5 पहर की पूजा हम नहीं कर पाते, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आप अपने घर में लड्डू गोपाल लाए हैं, जिस भाव से, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसे हमारी सोच होती है, उसी तरह के प्रतिफल हमें मिलते हैं, यानी कि हमें उसी तरह का लाभ मिलता है। तो आप इस तरह की सोच ना रखें। आप लड्डू गोपाल के पास में, जैसे दूध बच्चों को पिलाया जाता है तो दूध हम रख के जाते हैं, जल से भरा पात्र, यानी कि एक पात्र में जल और तुलसी पत्र डालकर लड्डू गोपाल के पास हमेशा रखना चाहिए। कब उनको प्यास लग जाए तो आप घर में नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसा भाव, देखिए हमारा भाव ही सब कुछ है, तो आप इस भाव से उनके पास रखें। एक पात्र में ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सूखे मेवे मिश्री के साथ में आप उनके पास रख सकते हैं, और उन्हें हल्के कपड़े से ढक भी सकते हैं, क्योंकि खुला भोजन वगैरह कैसे हम किसी को परोसते नहीं, ऐसे देवी देवताओं को भी हम नहीं परोसते हैं। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये सारी चीजें हम रखकर ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि घर से बाहर यदि आप जा रहे हैं तो शिवलिंग खाली नहीं छोड़ के जाते हैं। एक बड़ा सा पात्र हम लेंगे और उसके अंदर जल भरकर उसी में शिव जी को हम डुबो कर, यानी रख के जाते। जैसे आपने मंदिर में देखा होगा जलहरी बनी होती है, उसके अंदर भगवान शिव, गर्मियों के दिनों में तो स्पेशली आपको कभी भी सूखा शिवलिंग छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से जो हमारे देवी देवता हैं उनको भोग प्रसाद आदि आप लगाएं, और पूर्ण श्रद्धा भाव से। तो आप दोनों समय जो भोग लगाने का है आप दोनों समय लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस 5 मिनट आपको लगेगा, फूल आदि उतार कर, चंदन टीका साफ करके आप उन्हें भोग प्रसाद, दीपक, आरती, इस तरह से भजन कीर्तन करते हुए आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने रसोई के बने हुए भोजन का भोग लगा रहे हैं तो जो मैंने आपको हिदायत दी कि जब पहले भोजन बनेगा सबसे पहले देवताओं को, बच्चों को भी हम नहीं देते हैं, ठीक है। आप स्वच्छता और शुद्धता का दोनों ध्यान रखते हुए आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगा सकते हैं। अब कई बहनों ने ये भी पूछा था कि जैसे जो हमारे घर के बर्तन होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, ये कढ़ाई है या फिर यहाँ पे ये कुकर है। अब इन कुकर में हमने प्याज लहसुन बनाया है, ठीक है, आपने कोई रेसिपी बनाई है, कुछ भी है, यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो इस तरह से आपने इसमें बनाई। अब इसमें क्या हम देवी देवताओं के लिए जैसे खीर बनाना है, कुछ हलवा बनाना है माता दुर्गा के लिए, ये सब बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको अलग से वीडियो भी दी थी कि जो प्याज लहसुन है वो मांस मदिरा की श्रेणी में नहीं आता है, सिर्फ उसका गुण जो होता है तमस्लियो, तामसिक गुण होता है, इसलिए वो देवी देवताओं को प्रिय नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप उनको भोग में नहीं दे सकते हैं। और बर्तन आपने साफ कर लिया, धो लिया, उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई परहेज नहीं है कि आप उस बर्तन में, अब क्या हम हर दिन अलग से जो भोजन पकाने का बर्तन होता है उसको अलग से हम थोड़े लेकर आएंगे, इसी बर्तन में आप लगाएं। सिर्फ अपने रसोई घर में ध्यान रखें
कि मांस मदिरा का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल शुद्धता और स्वच्छता के साथ में जितना आपका घर होगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, और जो आकस्मिक घटना घटती है, जैसे कि प्राकृतिक कोई होती, कोई कहीं जा रहा है तो गिर गया, कोई पेड़ गिर गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, इन सब चीजों से हमारा बचाव होता है जब हम अपने घर का, अपना ऑरा सात्विक और सकारात्मक रखते हैं। तो हमेशा ईश्वर को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए, यानी ऐसा भाव रखना है कि हमारे साथ में ईश्वर हैं। जैसे हमारे माता पिता जब हमारे साथ होते हैं तो हम कोई शैतानी नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, हम डरते हैं कि हमारे माँ बाप नाराज हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम ये मानेंगे कि हमारे देवी देवता हमारे साथ में हैं, तो हम कोई ऐसी हरकत ही नहीं करेंगे कि हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो। तो बस इस तरह के भाव, इस तरह की स्मृतियों के साथ में आप अपने इस सांसारिक जीवन को जिए और देवी देवताओं का पूजा अर्चना, सेवा आदि करते हुए आप सुख समृद्धि अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन अवश्य बिता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।